ऐसे काफ़ी साथियों का एक सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर मेरी रैंक तो है कम, लेकिन मुझसे ज़्यादा वालों का जो है वो नाम आ रहा है, यानी कि उसको डाइट मिल गया है, लेकिन मेरा नहीं आया, इवन सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इस वीडियो में इसी का जवाब आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, आप खुद ही सोचिए कि एक बच्चा हम रख लेते हैं, समझते हैं इस बात को। एक बच्चे की रैंक जो है बेटा वो है 5 और एक बच्चे की रैंक हम मान लेते हैं उसकी है 2। अब इनका कहने का मतलब ये है कि सर इस 5 वाले को सीट मिल रही है लेकिन 2 वाले को क्यों नहीं मिल रही। सिंपल सी कहानी यही है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये चंदन जी का ही आपका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये कह रहे हैं सर रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं सर मेरे तो 7037 DL में रैंक है और कैटेगरी वगैरह इन्होंने लिख दी, लेकिन इन्होंने बोला है कि जिसकी रैंक जो है ना मेरे से नीचे, मतलब इससे एक कोई भी है स्टूडेंट, उसकी 7050 है और उसका भी आ गया है, और एक है 15230 रैंक है, उसका भी आ गया है। तो मेरा नहीं आया, मैं क्या करूँ अब? और सिंपल सी बात सही भी है, आप खुद सोचिए कि 15230 वाले का आ गया और 7050 वाले का आ गया, लेकिन 7037 वाले का नहीं आया। तो पहले मैं आप सभी के लिए ये समझाता हूँ। देखिए, आपने प्रोस्पेक्टस सही से नहीं पढ़ा है। SCRT में जो एडमिशन होते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब मान लीजिए इसकी 7037 है, ये चंदन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट और है, इसकी 7050 है। तो मान लीजिए रैंक तो इस बच्चे की ज़्यादा है, मान लीजिए इसका आ भी गया, समझते हैं हम इस बात को। तो नंबर 1 क्या है, हो सकता है इस बच्चे का आया है, मान लो लड़की हो या लड़का हो जो भी है, मान लो ये इस लड़के का आ गया 7050 वाले का। ये हो सकता है चंदन जी आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे ज़्यादा हो, तो जो बड़ा होगा उसको पहले सीट दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनमें वेटेज आपकी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब खुद ही सोचिए, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि 24 साल लास्ट है और आपकी एज 21 है। तो ये बताइए, इस बच्चे के पास तो मान लीजिए इस 15230 है या 7050 वाला है, इसके पास तो ये लास्ट चांस है एडमिशन लेने का। आपके पास 2 से 3 मौके हैं। तो SCRT जो है ना सीट अलॉट करती है, उसका कोई एक फैक्टर नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेटेज पर जो है बनाई जाती है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो इनजस्टिस है, इसको एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ 7050 इसकी रैंक है और आपकी भी रैंक ले लेते हैं, ज़्यादा वाले का आ रहा है, कम वाले का नहीं आ रहा। तो हो सकता है इसकी SC के साथ साथ इसके पास क्या है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, या हमें पता लगता है ये फिजिकली डिसेबल्ड भी हो सकता है बच्चा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से एडमिशन उन ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक स्टूडेंट का ही नाम लेता हूँ, पूरा नाम नहीं बदले, मतलब A से स्टार्ट, मतलब बालियान करके है। उस बच्चे की क्या है, रैंक है ज़्यादा, लेकिन उसके पास क्या है कि कोटा है, NCC भी उसने की हुई है और आपका स्पोर्ट्स का भी है। तो भाई ये बताओ, आपकी जनरल वाली में उसको नहीं आता है एडमिशन, तो आप ये बताइए NCC की सीटें खाली रहेगी, NCC का उसके पास सर्टिफिकेट है तो NCC वाली मिलेगी। अब NCC भी मान लीजिए NCC में नहीं आ रहा था तो इसके पास स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स में मिलेगी। तो देखिए ना, एक ही बच्चे पे, अगर वो OBC होती तो उसको OBC में भी मिलता। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जनरल वाली उसकी रैंक मान लेता हूँ मैं 10,000 हो और पता लग रहा है NCC में उसकी रैंक और कम हो, इसमें स्पोर्ट्स में और कम हो, तो रैंक तो यही दिखा कर क्या है, फिर भी हम इसको देंगे ना वेटेज को। तो सभी के लिए ये कॉमन है कि ऐसा ना सोचा कि मेरी रैंक मतलब ज़्यादा कम वालों का। वैसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो भाई मैंने आपके क्वेश्चन जो डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करी है और हमेशा से मैं कहता आया हूँ, ठीक है। तो हमेशा SCRT ने भी अपने प्रोस्पेक्टस में ये बात वैसे बताई थी कि किसी बच्चे का सेम स्कोर भी होता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके मार्क्स के आधार पर देख लेंगे, 12th में मार्क्स कितने हैं या डेट ऑफ बर्थ में देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आप सभी वेट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी भाई किसी को अभी भी बिलीव नहीं है तो भाई आप SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे को जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।